चीफ मिनिस्टर साहब ने उमर अब्दुल्ला साहब ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से MHA के साथ बात की और उम्मीद करते हैं कि एक जल्द से जल्द इस पे ऐसा कोई फैसला हो और जो मुलविस हुआ है उसको तो अरेस्ट किया, लेकिन ऐसी कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले ताकि दोबारा कोई ऐसा नहीं। गलत है, यहाँ से जो कश्मीरी जाता है, चाहे वो स्टूडेंट है, ताजिर है या बाकी चीज़ों के लिए जाता है बाकी मुल्क में, वज़ीर आला ने जिस तरह पिछले साल इस साल भी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, उनकी बात सुनी, उनके जो खदशात से उनके जो सजेशंस थे वो सुने। हम चाहते हैं कि जो बजट हो वो एक पीपल फ्रेंडली बजट हो, लोगों से पूछ के फैसले हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो झीले डल है और झीले खुशहाल सर है, आंचार सर है, गिल सर है, उस पर एक जामिया प्रोग्राम बन गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि उस पर नज़रसानी करके जो प्रोजेक्ट है उसका अप्रूवल हो जाए तो न सिर्फ वो झील प्रोटेक्ट होंगे बल्कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। ये जो 3 अहम जगह हैं वही करेंगे। तो और दूसरा ये जो है कैजुअल लेबर्स का जो है मसला है, लगभग 60,000 से ज़्यादा जो डेलीवर कैजुअल लेबर्स है, उनके लिए कोई खास खुशखबरी हो? बजट से भी उनको कुछ राहत मिले। सब कुछ बता नहीं सकते और कुछ चीज़ें वैसे भी बाहर ज़्यादा आनी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनके भी कुछ फैसले हो जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और MLA ZD तनवीर सादिक साहब। तनवीर सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। जानना चाहेंगे कि बहुत सारी उम्मीदें हैं अभी लोगों के, क्योंकि आपकी हुकूमत में जो है अब दूसरा बजट सेशन आने वाला है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है लोगों की, चाहे स्टेक होल्डर्स की बात करें, क्योंकि CM साहब भी उनके साथ मिले, तो क्या अभी अपडेट है? देखिए, वज़ीर आला ने जिस तरह पिछले साल इस साल भी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, उनकी बात सुनी, उनके जो खदशात से उनके जो सजेशंस थे वो सुने। हम चाहते हैं कि जो बजट हो वो एक पीपल फ्रेंडली बजट हो, लोगों से पूछ के फैसले हो। पिछले साल पहला बजट था, एक गवर्नर रूल के बाद पहला बजट था, उसमें जितना कर सके किया। इस बार भी इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अहम फैसले होंगे, लोगों के हित में फैसले होंगे। कुछ ऐसे डिमांड जो पिछले साल से बहुत ज़्यादा आती रही हैं, इंशाल्लाह उस पर भी नज़रसानी होगी। अब मुझे लगता है कुछ दिन रुकिए, इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी के लिए, और हम चाहते हैं कि लोगों के जो मुंह पे है उस पर हम मुस्कुराहट लाएं, वही कोशिश भी है। बिल्कुल। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, ZD की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो बहुत सारे वहाँ पे भी मसाइल है। जैसे आपको पता है कि खुशहाल बाकी सर को लेके, तो वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जितना भी तामीराती काम है उस पर चलूँ। कल भी कुछ इनाग्रेशंस हैं। मैंने इस पिछले साल बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट्स को संगे बुनियाद डाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो झीले डल है और झीले खुशहाल सर है, आंचार सर है, गिल सर है, उस पर एक जामिया प्रोग्राम बन गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया कि उस पर नज़रसानी करके जो प्रोजेक्ट है उसका अप्रूवल हो जाए तो न सिर्फ वो झील प्रोटेक्ट होंगे बल्कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। ये जो 3 अहम जगह हैं, उसके अलावा जो मेरे कंस्टिट्यूंसी में कुछ हॉस्पिटल्स आ रहे हैं उसको अपग्रेड करना है, उसके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। कुछ जो PHC है उसको अपग्रेड करना, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। जो यहाँ का जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस रखा है। उसके अलावा जो ड्रेनेज सीवरेज है उसके ऊपर मेजर चीज़ है। देखिए, अगर आपको याद होगा जो दरगाह है, दरगाह शरीफ आस्थान है, उसमें बाबुल नूर और बाबुल सलाम के गेट बन रहे हैं। यहाँ आलमगिरी बाज़ार में बन रहा है, रैनावारी चौक में बन रहा है। तो पूरा एक जामिया प्रोग्राम है। ये पहला ही साल था। उम्मीद करते हैं अगले 3-4 साल में ZD को मैं अच्छा, जो मैं जितना भी कर सकूँ उतना बेहतर बना सकूँ। उम्मीद वही करेंगे। तो और दूसरा ये जो है कैजुअल लेबर्स का जो है मसला है, लगभग 60,000 से ज़्यादा जो डेलीवर कैजुअल लेबर्स है, उनके लिए कोई खास खुशखबरी हो? इंशाल्लाह उम्मीद हम करते हैं कि इस बजट से भी उनको कुछ राहत मिले। सब कुछ बता नहीं सकते और कुछ चीज़ें वैसे भी बाहर ज़्यादा आनी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उनके भी कुछ फैसले हो जाएं उसमें। हर एक MLA अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी करता है। उसी में अगर हम MLA डोडा की बात करेंगे, महराज मलिक साहब अभी भी बंद है। क्या लगता है आपको इस बजट सेशन में उनका आना चाहिए? बिल्कुल, वो चुनिंदा नुमाइंदे हैं डोडा के। नाइंसाफ़ी होगी डोडा के लोगों के साथ कि उनका चुनिंदा नुमाइंदा है जो वो अभी भी बंद है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि उनको रिहा किया जाए, एटलीस्ट बजट सेशन में वो आ जाए और अपने लोगों की तर्जुमानी कर सके। लास्ट में जाना चाहेंगे कि बहुत सारी वीडियोस ऐसे बाहर के वीडियोस मतलब वायरल हुए हैं जिसमें आपने भी देखा होगा कि कई सारे जो कश्मीरी लोगों को है सताया जा रहा है बाहर, तो कहाँ पे देख रहे हैं आप इसको? मुझे लगता है गलत है। यहाँ से जो कश्मीरी जाता है, चाहे वो स्टूडेंट है, ताजिर है या बाकी चीज़ों के लिए जाता है बाकी मुल्क में, तो मुझे लगता है उनकी बहबूदी और उनकी प्रोटेक्शन के लिए
جو اس پورے ملک کے لوگوں کی فرض ہے کہ وہ ان کا پروٹیکٹ کرے. امید کرتے ہیں کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے عمر عبداللہ صاحب نے وہاں کے چیف منسٹر صاحب سے MHA کے ساتھ بات کی اور امید کرتے ہیں کہ ایک جلد سے جلد اس پہ ایسا کوئی فیصلہ ہو اور جو ملوث ہوا ہے اس کو تو اریسٹ کیا لیکن ایسی کڑی سی کڑی سزا ملے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ MLA زیڈیبل تنویر صادق. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.